सरस्वती एक हिंदू संत जिनके बारे में संभवतः आज बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोग जानते भी होंगे तो भूल चुके होंगे कि स्वामी लक्ष्मणानंद ने हमारे राष्ट्र और धर्म के लिए क्या किया और बदले में उनके साथ क्या हुआ। 23 अगस्त वर्ष 2008 वो जन्माष्टमी का दिन था। ओडिशा के जनजातीय जिले कंधमाल में शंकराचार्य कन्या आश्रम में उत्सव मनाया जा रहा था। दिन भर भजन कीर्तन के कार्यक्रम हुए। संध्या पूजन के बाद स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती अपने कक्ष में आराम के लिए चले गए। तभी पूरा आश्रम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 25 से 30 हमलावरों ने स्वामी जी के कक्ष को चारों ओर से घेर लिया। AK-47 राइफलों से अंधाधुंध गोलियां चलाई जाने लगी। स्वामी लक्ष्मणानंद को ढूंढकर गोली मार दी गई। वहां उपस्थित 4 अन्य संत भी इस गोलीबारी का शिकार बने। हत्यारे इतने से ही संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती के शव को कुल्हाड़ी से काट डाला। 84 वर्ष के एक सन्यासी के बर्बर हत्याकांड ने पूरे भारत को झकझोर दिया। कंधमाल के ग्रामीणों में भारी गुस्सा था। सबको पता था कि हत्यारे कौन हैं। पहले भी 8 बार जानलेवा हमले हो चुके थे। अंतिम और सबसे योजनाबद्ध हमले के लिए जन्माष्टमी की रात को चुना गया, ताकि सीधे साधे ग्रामीणों को संदेश दिया जा सके कि अपनी संस्कृति, परंपरा और धर्म को छोड़कर ईसाई बनने में ही उनकी भलाई है। ओडिशा में कंधमाल के गुरुजंग गांव में वर्ष 1924 को जन्मे लक्ष्मणानंद ने युवावस्था में ही संन्यास ले लिया था। उन्होंने लंबे समय तक हिमालय में रहकर साधना की। ईश्वरीय प्रेरणा से वे वर्ष 1968 में कंधमाल लौट आए। यहां उन्होंने जो देखा उससे वे बहुत व्यथित हो उठे। ईसाई मिशनरियां यहां बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा रही थीं, जिससे जनजातीय संस्कृति, पूजा पद्धति और परंपरा के आगे गंभीर संकट खड़ा हो गया था। ईसाई मिशनरियों ने कंधमाल में वर्षों से साथ रहने वाले डुंगरिया कोंद ट्राइब और अनुसूचित पानो जाति के लोगों को आपस में लड़ा रखा था। बड़ी संख्या में पानो समुदाय के लोगों को ईसाई बनाने के बाद अब उनकी गिद्ध दृष्टि कोंद जनजाति पर थी। कोंद समुदाय के लोग बहुत स्वाभिमानी और धर्मपरायण होते हैं। वे नियमगिरी पर्वत और नदियों को अपना ईश्वर मानते हैं। कोंद समुदाय के लोग ईसाई मिशनरियों के झांसे में नहीं आए। स्वामी लक्ष्मणानंद ने लोगों को एकजुट और जागरूक करना आरंभ किया। उन्होंने सबसे पहले जनजातीय और दलित समुदायों को शिक्षा से जोड़ा, ताकि वे अपने हित, अहित और चर्च की बुरी नीयत को समझ सकें। ये एरिया को स्वतंत्र खिस्तान बनाने के लिए उनका जो इरादा था, भगवान ने हमको हिमालय से भेज दिया, वो रुक गए। इसीलिए स्वामी जी भगाओ या हम लोग को ईसाई तान बनाएंगे। मैं जब तक जिंदा हूं तुमको करने नहीं दूंगा और यहां से भगा दूंगा। स्वामी लक्ष्मणानंद ने पूरे 4 दशक तक जीतोड़ मेहनत करके कई गुरुकुल, कन्या आश्रम और महाविद्यालय खोले। स्थानीय लोगों के सहयोग से ढेरों स्थानीय प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया। स्वामी लक्ष्मणानंद वेदांत दर्शन और संस्कृत व्याकरण में भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में गिने जाते थे। उन्हें वेदांत केसरी की उपाधि दी गई थी। उनके गुरुकुल में संस्कृत सीखने के लिए बड़ी संख्या में जनजातीय और दलित समुदायों की बालिकाएं आती थीं। स्वामी जी ने गाय पालन और आधुनिक कृषि से ग्रामीणों को परिचित कराया, जिससे कंधमाल और आसपास के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने लगा था। वर्ष 1986 में स्वामी लक्ष्मणानंद ने भगवान जगन्नाथ मंदिर के देवी देवताओं को एक रथ में बिठाया और 3 महीने तक
ओडिशा के वनवासी जिलों से होकर यात्रा निकाली। इस अनोखी रथ यात्रा में ग्रामीणों को शराब से दूर रहने, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियां त्यागने का प्रण दिलाया जाता। इसी के बाद वे ईसाई मिशनरियों के निशाने पर आ गए, क्योंकि धर्मांतरण के लिए उनका सबसे कारगर उपाय नशाखोरी और अंधविश्वास था। ये वो समय था जब ईसाई मिशनरियां जब चाहे किसी आदिवासी परिवार की जमीन हड़प लेती थीं। अनपढ़ और गरीब आदिवासी अपने अधिकारों के प्रति इतने सचेत भी नहीं थे कि वे थाने या कोर्ट जाकर शिकायत कर सके। स्वामी लक्ष्मणानंद ने लोगों को एकजुट करके कानूनी रूप से लड़ने के लिए जागरूक करना आरंभ किया। ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में स्वामी लक्ष्मणानंद के बढ़ते प्रभाव से ईसाई मिशनरियों का धंधा बंद होता जा रहा था। दूसरी ओर सोनिया गांधी के नियंत्रण वाली केंद्र सरकार ने धर्मांतरण गिरोहों को देश भर में खुली छूट दे रखी थी। विदेशों से भारी फंडिंग आ रही थी। उन दिनों हिंदुओं को आतंकवादी और हिंसक सिद्ध करने के लिए कांग्रेस ने पूरी शक्ति झोंक रखी थी। ये वो परिस्थितियां थीं जिन्होंने ओडिशा के इस सबसे लोकप्रिय संत की हत्या की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। वर्ष 2007 के दिसंबर महीने में कंधमाल के ब्राह्मणी गांव के पास स्वामी लक्ष्मणानंद की कार पर एक भीड़ ने हमला किया। उस हमले में स्वामी जी बाल बाल बच गए। उनके ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी को चोटें आईं। स्वामी लक्ष्मणानंद ने बताया कि हमलावर कह रहे थे कि दिल्ली में हमारी सरकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। उस हमले में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राधाकांत नायक का नाम सामने आया था। राधाकांत नायक 1962 बैच का आईएएस अधिकारी था। वो ईसाई बन चुका था, लेकिन हिंदू पहचान में रहते हुए मिशनरी का काम कर रहा था। आरोप है कि राधाकांत नायक दुनिया भर में धर्मांतरण के लिए कुख्यात अमेरिकी एनजीओ वर्ल्ड विजन के लिए काम करता था। ईसाई मिशनरियों के पास धन और सत्ता दोनों ही थी, जिसका परिणाम हुआ कि लगभग पूरी भारतीय मीडिया ने उल्टा स्वामी लक्ष्मणानंद को ही खलनायक के रूप में चित्रित करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मानी गांव और आसपास के गांव में दलित ईसाई पानो परिवारों की आबादी अधिक है। क्रिसमस बड़ा त्योहार होता है यहाँ, लेकिन अभी तैयारी शुरू ही हुई थी कि विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती ब्रह्मानी गांव पहुंच गए। अभी तक यही पता नहीं चल पाया है कि 83 साल के प्रचारक और गुरु क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पानो बहुल इलाकों में आखिर किस लिए गए थे। ईसाई मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियों से कंधमाल में तनाव बढ़ता जा रहा था। आए दिन जनजातीय लोगों पर हमले हो रहे थे। स्वामी लक्ष्मणानंद को धमकियों का क्रम लगातार जारी था। ओडिशा सरकार ने पुलिस सुरक्षा देने के बजाय लाठी के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए। जन्माष्टमी की रात हुए इस बर्बर हत्याकांड के तत्काल बाद नवीन पटनायक सरकार ईसाई मिशनरियों को बचाने में जुट गई। अगले ही दिन पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या माओवादियों ने की है, जबकि मिशनरी की भूमिका पूरी तरह से सामने आ चुकी थी। कांग्रेस सांसद राधाकांत नायक हत्या के कुछ घंटे पहले दिल्ली भाग गया था। जाने से पहले उसने वहां अपनी देखरेख में चल रही सारी ईसाई संस्थाओं में छुट्टी घोषित कर दी थी। नवीन पटनायक सरकार के ढीले रवैये से जनजातीय आदिवासी समुदाय का आक्रोश भड़क उठा। कई स्थानों पर उग्र प्रदर्शन हुए। 2 दिन बाद यानी 25 अगस्त 2008 को स्वामी लक्ष्मणानंद का अंतिम संस्कार हुआ। उस दिन ओडिशा बंद के दौरान कुछ स्थानों पर छिटपुट हिंसा हुई। हिंदू संगठनों और जनजातीय समुदाय के भारी दबाव में ओडिशा पुलिस ने हत्यारों की धरपकड़ शुरू की। जो पहला व्यक्ति पकड़ा गया वो वर्ल्ड विजन का कर्मचारी था, जिसका नाम प्रदेश कुमार दास था। राज्य सरकार ने न्यायिक जांच की भी घोषणा कर दी। षड्यंत्र उजागर होते देख लगभग 3 दिन बाद ईसाई मिशनरियों ने एक नया पैंतरा चला।
उन्होंने स्वयं ही कुछ धर्मांतरित ईसाइयों के घरों में आग लगाकर, कुछ चर्च पर पत्थर फेंकवाकर ये माहौल बनाना शुरू कर दिया कि उन पर अत्याचार हो रहे हैं। भारतीय अखबारों और चैनलों से लेकर विदेशी मीडिया तक ने इस झूठ को खूब हवा दी। मीडिया वही छाप रहा था जो ईसाई मिशनरियां चाहती थीं। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर अमेरिका और अन्य ईसाई देशों ने कंधमाल हिंसा पर चिंता जतानी शुरू कर दी। कैथोलिक जाति के ईसाइयों के प्रमुख पोप ने भी बयान दिया। इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव की आड़ लेकर उल्टा आदिवासी हिंदुओं का ही दमन आरंभ कर दिया गया। सैकड़ों की संख्या में जनजातीय लोगों को चर्च पर हमले का आरोप लगाकर जेलों में ठूंस दिया गया। सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मनमोहन सरकार ने स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या के बाद जो कुछ किया उसे कभी भूला नहीं जा सकता। केंद्र सरकार ने हिंसा के लिए जनजातीय हिंदुओं को दोषी ठहराया, लेकिन स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या पर शोक जताना तो दूर, एक बयान तक जारी नहीं किया। देश के सेकुलर शासन तंत्र के किसी भी अंग ने स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या की निंदा करने की आवश्यकता नहीं समझी। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने कंधमाल का दौरा किया, लेकिन वे भी केवल ईसाइयों से मिलकर लौट गए। उन्होंने स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या से जुड़े किसी प्रश्न का उत्तर तक नहीं दिया। केंद्र और ओडिशा की सरकारों ने कंधमाल में हिंसा पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणाएं की। आरोप है कि अधिकांश पैसा ईसाई बन चुके लोगों को ही दिया गया। दंगा पीड़ित हिंदुओं को यह संदेश दिया गया कि इस दुर्भाग्य का कारण उनका धर्म है। ओडिशा पुलिस की जांच में माओवादियों को दोषी ठहराया गया। चार्जशीट में नक्सली नेता सब्यसाची पांडा का भी नाम आया। वर्ष 2013 में जिला न्यायालय ने स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या के लिए 7 ईसाइयों को दोषी ठहराया। ये सभी पानो समुदाय के थे। सातों हत्यारे जन्म से ईसाई नहीं थे, वे कुछ वर्ष पहले ही कन्वर्ट हुए थे। चर्च ने उन्हें प्यादे की तरह प्रयोग किया था। हत्या का षड्यंत्र रचने वाले वर्ल्ड विजन को पूरी तरह से बचा लिया गया। कंधमाल हिंसा की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग ने 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन नवीन पटनायक सरकार ने उसे कभी सार्वजनिक नहीं होने दिया। हिंदू समाज आराध्य पुरुष जानी जानिक हिंदू समाज को उत्क्षिप्त करने, विभ्रांत करने एवं नेतृत्व विहीन करने ये गोटे भयंकर अराष्ट्रीय षड्यंत्र जार फलनायक हेले ओडिशार मुख्यमंत्री विभाग इंगित सब काम चले। इस पुस्तक को देखिए, नाम है हु किल्ड स्वामी लक्ष्मणानंद। लेखक का नाम है एंटो अक्कारा। ये व्यक्ति स्वयं को पत्रकार बताता है। वास्तव में वो कैथोलिक जाति के चर्च की पत्र पत्रिकाओं में लेख इत्यादि लिखता है। किताब की प्रस्तावना पत्रकार कुलदीप नैयर ने लिखी है। इसकी समीक्षा छापने वालों में द टेलीग्राफ, न्यूज एजेंसी पीटीआई, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे मीडिया संस्थान हैं। किताब के माध्यम से ये नैरेटिव गढ़ा गया है कि स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या ईसाई मिशनरियों ने नहीं की। इससे पता चलता है कि ईसाई मिशनरियों का प्रोपेगेंडा तंत्र किस तरह से काम करता है। हम जिन्हें निष्पक्ष मीडिया संस्थान समझते हैं, वो कैसे उस ईसाई नेटवर्क की कठपुतलियां हैं। कंधमाल में आज भी ईसाई आतंक हावी है। 2016 में न्यूज पोर्टल फर्स्ट पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार कंधमाल जिले में 1200 से अधिक चर्च हैं। औसत के हिसाब से 125 ईसाइयों पर एक चर्च। इस एक जिले में 300 से अधिक देशी विदेशी ईसाई संस्थाएं सक्रिय हैं। इनमें दक्षिण कोरिया से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक की मिशनरी है। एक छोटे से गांव बरकम्मा में 37 पादरी काम कर रहे हैं। केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद ईसाई धर्मांतरण गिरोहों की विदेशी फंडिंग बहुत हद तक कम हुई है।
स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या का षड्यंत्र रचने वाले वर्ल्ड विजन का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। इसके कारण कई ईसाई मिशनरियां बोरिया बिस्तर समेटकर भारत छोड़ने को विवश हो रही हैं। ओडिशा में 1967 से ही एंटी कन्वर्जन लॉ लागू है। इसके बावजूद जनजातियों और उनकी परंपराओं के साथ जैसा खिलवाड़ होने दिया गया, वो भारत के सेकुलर तंत्र के बारे में बहुत कुछ कहता है। ईसाई मिशनरियों ने स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती के शरीर की तो हत्या कर दी, लेकिन वे उनकी आध्यात्मिक चेतना को नहीं मार सके। समाज में उन्होंने जो जागृति पैदा की, वो हर दिन के साथ फल फूल रही है। ये बताती है कि जीवित समाज अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ते हैं। वे किसी सरकार या सत्ता के भरोसे नहीं बैठते। स्वामी लक्ष्मणानंद ने कंधमाल में जो क्रांति की, आवश्यकता है कि हम उसे पूरे देश में फैलाएं। एक साहसी वीर सन्यासी का बलिदान तभी सफल होगा